तो दोस्तों अगर दोस्ती की जब बात की जाती है ना तो एक बेहतरीन दोस्त वही है कि जो ईगो नहीं रखता अपने दिल के अंदर और फिर उस दोस्ती को निभाने की कोशिश करता है। और आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, वो है मुनव्वर। कल जो कुछ भी हुआ, हम अगर कमेंट्स चेक करें तो आप लोग यही कह रहे थे कि भाई कि मुनव्वर के जितने भी फैंस हैं वो मुनारा, अब देखें मुनारा मेरे मुंह से निकल रहा है, मनारा को जो है वो वोट ना करें क्योंकि वो बड़ी बावली सी है। लेकिन मुनव्वर की जेन्युइन उसका कैरेक्टर देखें कि उसने अभी भी उसको दोस्त समझा हुआ है और आज भी उसे समझाया और वो थोड़ी समझ में उसको आई यार है। बिग बॉस की यही एक खूबसूरती है ना कि यार रिलेशन और हर चीज़ हम्म। ऐसे ऐसे बदलती है फौरन, दिन में, मिनटों में, हम्म। घंटों में बदलती रहती है। तो कल ही की बात है कि सारी चीज़ें हो रही थी, मनारा के अजीब मूड स्विंग्स चल रहे थे, मुनव्वर अपनी पूरी एफर्ट कर रहा था कि भाई चीज़ सही हो जाए, वो समझ जाए, माफ़ी मांग ले हम्म। जिसके, लेकिन वो नहीं समझ रही। आज खुद ही जो है ना वो आके जब अंकिता बिठाती हैं मनारा को, मुनव्वर को बुलाती हैं, तो पूरी कन्वर्सेशन होती है और खुद ही मनारा ही रियलाइज़ कर लेती है कि हाँ भाई ठीक है, और हम्म। वो अपना बॉन्ड एक सही कर लेते हैं। तो ये है कि हम्म। अच्छा है, चलो इनका बॉन्ड वापसी बना, हम भी इनका एंजॉय करें। तो इनका बॉन्ड ऐसा है कि यार सब हर कोई पसंद कर रहा है, बिल्कुल। इवन दो कि घर वाले भी इतना पसंद कर रहे हैं कि अब तो जिगना जी भी मुनव्वर को मुनारा बोलना शुरू जैसे हो अभी गए मैंने हैं। मुनारा बोल दिया, हाँ, तो मुनारा मतलब यार एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है और हम देखना पसंद करते हैं। तो उनके फड्डे जब होते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हाँ, अब जो साथ होते हैं कितना अच्छा इन्होंने कंटेंट दिया, बिल्कुल। वो जो द मैन गॉट डू व्हाट मैन गॉट, पता नहीं क्या, समझ हाँ, नहीं आया अभी पता नहीं है, मुझे। हाँ, वो लेकिन बोलते वो हैं। कितना अच्छा मोमेंट था, हाँ, कितना प्यारा मोमेंट था, मुनव्वर को देखे। पूरा वो सिखाती हैं कि यार हाँ। कैसे बोलते हैं, हम्म। मुनव्वर पूरी ट्राई करता है कि हाँ। यार हाँ। लेकिन ये है कि एंड में सीख जाता है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा मोमेंट था। और यार यहाँ पर एक मैं अप्रिसिएशन दूंगा अंकिता को हुँ, कि जितना भी उसका मसले मसाइल हो मनारा के साथ, मनारा जो भी उन्हें कहती हो, लेकिन उसने जब देखा कि एक बंदी रो रही है, प्रॉब्लम में है, तो उसने अपना ईगो साइड में रखा, वो गई उसके पास को मनाया पूरा। हुँ, तो मनारा भी थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई। और अंकिता की ये चीज़ अच्छी है कि उसने उसको भी एक जेन्युइन, एक ट्रू आंसर दिया। उसने बोला भाई मुनव्वर तुम्हारा एक्चुअल में दोस्त है और वो तुम्हारे बारे में गलत नहीं कर सकता। किसी वक्त से मुनव्वर नज़र आया, उसने बुलाया भाई मुन्ना इधर आ, हुँ। और फिर पैचअप करवाया, और जो कि एक समझ लो फाउंडेशन बनी आज के एपिसोड को और खूबसूरत बनाने के लिए। बिल्कुल, अब अंकिता का पहले से जो गेम है वो मुख्तलिफ इसलिए ही हो रहा है क्योंकि वो पहले विकी की तरफ हम्म। ज़्यादा उनका रुझान था कि भई विकी तुम मुझे टाइम नहीं दे रही चीज़ें। अब जब से वो इधर आई हैं, थोड़ा-सा मुनव्वर के साथ बैठी हैं, मुनव्वर ने उन्हें चीज़ें थोड़ी-सी समझाई हैं और वो दिल से खेलना शुरू हुई हैं। आज भी जो टास्क हो रहा होता हम्म। है उसके अंदर भई टॉन्ट भी आ रहे होते हैं, तो यही कहती है भई सुनूँगी दिमाग की लेकिन करूँगी दिल की। बिल्कुल। तो अब जब से अपना दिल का वो इस्तेमाल करने लगी हैं, थोड़ा-सा अपना गेम इंडिविजुअली खेलना शुरू हो गई हैं, तो मेरे ख़्याल हम्म। से वो ज़्यादा उनकी एक अच्छी साइड दिख रही है हम्म। और ज़्यादा जो है ना हम्म। वो नज़र भी आ रही है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, कैरेक्टर अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे आज जो ओ टी टी वर्सेस टीवी का एक फेस ऑफ हुआ, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि जो भी दिमाग वालों ने जजमेंट दी वो तीनों सही थी या थोड़ी सी बायस थी? यार एक तो पहले जब हम देख रहे थे ना, तो मुझे पहले ही पता चल जाता था क्योंकि आप जब टास्क चल रहा है ना, हम्म। जिसकी आवाज़ बिग बॉस ने वॉल्यूम बढ़ाई हुई है, दूसरी की कम की हुई है ना, हाँ, आपको समझो कि यार ये वो बेस्ट जीतने है। वाला है, वो जीतने वाला है, हाँ, और हाँ, वो उसकी ज़्यादा बोल दलीलें रहा है। अच्छी ज़्यादा है। उसकी ज़्यादा है, तो बिग बॉस ने पहले से ही वो किया हुआ था, तो मैं खुद देख रहा जब ईशा वाला आया तो अनुराग की ज़्यादा आवाज़ है, हम्म। अंकिता वाले में और सनी तहलका वाले में हम्म। अंकिता की आवाज़ ज़्यादा थी, हाँ, अरुण और ऐश्वर्या वाले में अरुण की आवाज़ ज़्यादा उनके थी, तो पास मैं ज़्यादा थी। वैसे ही मुझे उनका ज़्यादा सुनाई दे रहा हाँ। था, बाकी जो दूसरे जो हार रहे थे, उनका वैसे ही कम सुनाई दे रहा था, तो हम्म। मेरा अटेंशन जा ही उस तरफ रही थी कि यार ये बंदा ज़्यादा बोल रहा है, और जब अटेंशन उस तरफ जा रही है तो मुझे हम्म। पता है इसने ज़्यादा बोला है, तो ये वाला चक्कर मुझे लगा, हम्म। तो उस हिसाब से सही है मेरे ख़्याल से हम्म। उनके डिसीजन। और एक फेयर गेम भी खेली यार, मतलब दिमाग वालों के जो भी मसले मसाइल हों दूसरे घरों से, हुँ, उन्होंने अगर वो चाहते, क्योंकि जजमेंट तो उनके हाथ में नहीं, चाहते तो किसी पे भी कर सकते थे। लेकिन एक बात अच्छी लगी कि सबने मिलकर जो है ना पॉइंटर्स दिया। मुनव्वर ने ये चीज़ इनिशिएट की कि भाई मेरे पॉइंट्स ये हैं, हाँ, इसको लेकर मुझे इस कंटेस्टेंट का ये अच्छा लगा, आपको क्या बिल्कुल, अच्छा लगा। बिल्कुल, जब वो इतनी रैशनल बात करता है ना तो फिर बायसनेस खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जब उसने ये बात की तो बाकी ग्रुप मेंबर से बताया, अच्छा हाँ यार मुझे ये अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। और जो भी उन्होंने रैशनल्स दिए, जितने भी रीज़न दिए, वो सारी एक्यूरेट थी और हमें एज अ पब्लिक, एज एन ऑडियंस भी लगा कि हाँ यार इस बंदे ने या इस बंदी ने बिल्कुल सही बात की और एक दूसरे ने बकवास की है। लेकिन ये कि हमारे ओपिनियन से और दिमाग वालों के ओपिनियन से दिल हुँ। वाले सहमत नहीं थे। बिल्कुल। ऐश्वर्या, नील को लग रहा था कि पता नहीं वो मुनव्वर पे टारगेट करे कि हाँ। मुनव्वर उधर बैठा हुआ है। तो अंगूर खट्टे, बिग बॉस ने भी हाँ, डायलॉग मारा ना कि भाई क्या हुआ मुनव्वर, अंगूर खट्टे वाली मिसाल कुछ याद आ रही है? हाँ, मुनव्वर तो समझ गया ऐश्वर्या, हाँ, फ़ौरन। हाँ, चालाक है तो मुनव्वर। वो उनको हो रहा था कि यार वो उधर बैठा हुआ है इसलिए उसने नहीं जितवाया। भाई हुँ। अब एक बंदे का तो नहीं है ना, 5 बंदे अगर हाँ, एक टीम में 6 बंदे 5 उन 6 सबको बंदे हैं। लगता है मुनव्वर लीड करता है इन 6 सबको। बंदे हैं, 6 का ओपिनियन है ना यार, हाँ। अगर किसी के एक बंदे का फैसला तो नहीं है, तो अगर बाकी 5 भी तो बोल रहे हैं जब भी हुँ। तो हुआ ना, तो एक बंदे को आप टारगेट नहीं कर अच्छा, सकते। ऊपर से अभी जब बॉस ने जब उनको टॉन्ट मारा है कि अंगूर खट्टे वाला जो भी था,
उस पे नील बड़े गर्म हुए थे और हाँ, उल्टा जवाब दे दिया बिग बॉस को हाँ, कि चाहे जो भी सोचते हो ये अंगूर खट्टे हो या जो भी हो, लेकिन ये फेयर नहीं डिसीजन था और हाँ, हम जीतने चाहिए थे। हाँ। और नील थोड़ा जज्बात में आ गया है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बिग बॉस ने ये बात लिख के रख ली होगी। यार मुझे क्लास पता ज़रूर नहीं, होनी मुझे है। जो प्रोमो मैंने एक कोई देखा था, उसके अंदर मुझे दिख रहा था कि कोई बिग बॉस फुल गर्म हुए हुए हैं और कह रहे हैं मेरी गलती है, मैंने ऐसा टास्क कराया, आप लोग तो ऐसा सोचते ही नहीं है, आपके दिल की बातें ही नहीं है। और गर्म हुए हुए थे और वो कहते थे कि जो भी राशन पूरा आपने वापसी रखा है उसका एक दाना भी मुझे बाहर नजर ना आया, वरना ये हो जाएगा वो हो हुँ। जाएगा। वो मुझे कोई पूरे एपिसोड में दिखा ही नहीं। हाँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीन होने वाला है, ये टास्क भी खराब होगा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। लेकिन एक जो चीज़ दिखी, फनी चीज़ जो बिग बॉस ने की, गुस्से वाली साइड तो नहीं, लेकिन वो अनुराग का उन्होंने एक एसएफएक्स साउंड इफेक्ट निकाला है। ओए ओए क्राई बेबी वाला। वो उन्होंने सही चला दिया। वो उनका हाँ। अक्सर चलाते रहना चाहिए जब भी अनुराग कुछ हरकत करे, हुँ। वो बड़ा फिट था। अनुराग ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने कह दिया कि मुझे फुटेज नहीं देते आप लोग, और ये पूरा उन्होंने सेगमेंट बना दिया यूट्यूबर्स का, भाई हाँ, ये लो। भाई ये लो और ज़लील होते रहो। बोलो। और अरुण की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अरुण ने जो भी अपना फेस ऑफ किया और जितने भी दलाइल दिए, उसके बाद दिमाग वालों से उसका पिछले दिनों ही फड्डा हुआ था, सबके साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन उनने दिमाग वालों को थैंक यू बोला कि थैंक यू भाई आपने जजमेंट दी। हुँ। तो अरुण की ये बात अच्छी है कि वो दिल में ज़्यादा नहीं रखता। वो तो अभी हाँ। राशन की बात है तो थैंक यू हाँ। बोलेगा ही ना, उसे पता है कि इस मेरे हम्म। बाद अनुराग ने भी जाना है, हाँ। तो बना लो, अच्छा बना है लो। राशन ज़्यादा आएगा, वरना हाँ। तो कट जाएँगे। बिल्कुल। तो फ़ायदा उठाया उसने और कुछ भी नहीं है। वो हाँ। फिर कल को फिर कुछ होगा तो फिर लड़ा होगा, वो यार वो हल्का वैसे नहीं पता आएगा। है दिमाग वाले जितने भी दम वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सारे हार्मलेस ही हैं यार, वो मुंह के फायर उनके ज़्यादा हैं, करने की बात आती तो कुछ करते नहीं है। तो दिल वालों को भी पता है और दिमाग वालों को भी पता है कि भाई गेम उन दोनों के दरमियान, उन दोनों घरों के बीच में है, वही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। और जो दम वाले हैं वो बस टाइम पास कर रहे हैं खुद के हिसाब से, बिल्कुल। तो वो उनके लिए वैसे मैटर नहीं करते। बि बस वो कंटेंट देने में थोड़ी बहुत जो है गलती से आ जाता है उनकी तरफ से कंटेंट तो। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो राशन जिसके पास सबसे ज़्यादा था पिछले हफ़्ते, हुँ। जो कि थे दिमाग वाले, आज उनके साथ उल्टा ही हो गया। हुँ। उनको लग रहा था कि वो राशन उनके पास है, तो बाकी लोगों ने, दिल वाले ने और दम वाले ने आपस में ज़्यादा बाँट लिया, दिमाग वालों का कम। और फिर बिग बॉस कहते हैं बेटा सारा वापसी ले आओ। हुँ। दिमाग वाले कहते हैं यार ये क्या सीन हो गया, हमारे हाँ। पास तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उनके पास थोड़ा चुल्लू भर चीज़ें बची हैं, हुँ। बाकी दिमाग और लेकिन दम मुझे वालों के पता है पास लग रहा है खाना जो आ आप गया। प्रोमो की बात करें ना कि प्रोमो में कुछ और दिखाया तो अभी तक आया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टास्क जिसमें अभिषेक को ये कहा गया है कि आपने घर के अंदर से वो तमाम छुपा हुआ सामान वापस पुराना राशन लाना है, हुँ। तो मेरे ख्याल से वो प्रोमो आगे शायद होगा, मुझे ऐसा लगता है नहीं कि ना, पर उसकी बात सेटअप होगी। तो ये वाला था ना, अब सेटअप ही हुँ। खत्म हो गया, अगला दिन शुरू हो गया, सुबह हम डांस करते हुए हुँ। देख रहे हैं, तो वो सेटअप लगा भी नहीं है ना। पता नहीं ऐसी थिंकिंग आ रही है मुझे कि शायद बिग बॉस बोले कि तुमने चोरी किया हुआ माल लौटाया नहीं, तो अब मैं सारा सामान ले रहा हूँ, नहीं, शायद। नहीं, मेरे ख़्याल से ये था हुँ। कि एक तो या तो वो नील वाली बात को लेके, क्योंकि अनुराग वाली को भी लेके वो उसके अंदर एक प्रोमो में था कि अनुराग जो विशा के ऊपर टारगेट कर रहा है, वो हुँ। ट्रोल कर रहा है, तो उसमें पर्सनल हो रहा था, तो उस पे अपोलोजाइज़ कर रहा था। तो बिग बॉस ने एक प्रोमो में ये भी था कि वो बोलते हैं कि अगर आपको तो इतनी माफ़ी माँगनी है तो अपना सारा राशन, और यहाँ पे प्रोमो ख़त्म हो जाता था। हाँ। तो वो एक इंडिकेशन थी कि वो शायद कहें कि अपना सारा राशन उनको दे दें अगर माफ़ी माँगनी है। तो वो चीज़ नहीं दिखी, और दूसरा बात वही क्या, सेटअप वही लगा हुआ था, अब दोबारा उस सीन के लिए सेटअप नहीं बनाएँगे। और हम आगे की भी जो प्रोमो देखे हैं उसके अंदर भी एज़ सच कोई चीज़ नहीं दिखी। तो पता नहीं, वो एक प्रोमो उन्होंने चलाया शायद मेरे ख़्याल से हुक करने के लिए कि लोग देखें, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। तो एक एक मुझे था कि यार ये क्या हुआ है? समझ ज़रूर लड़ता है ईशा हुँ। के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे सही लगी कि अनुराग ने बिल्कुल सही एक रीज़निंग दी कि भाई जब तुम बिग बॉस के अंदर 24 घंटे अपनी पर्सनल ज़िंदगी डिस्कस कर रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, तो मैंने दलाइल में दे दिया तो क्या मैंने इस पे गुनाह कर दिया? मैंने हुँ। बिल्कुल सही किया, तो वो अपनी बात बिल्कुल सही कह रहा था। इस बार बाबू भैया थोड़े लेकिन सही बिग कह बॉस रहे ने थे। भी टॉन्ट मारा था अनुराग पे कि आप टास्क के आड़ में जो है ना अपनी चीज़ें हाँ। निकाल रहे हो, मुँह पे नहीं बोल रहे वो हो। पहले माफ़ी भी माँग ली ना ईशा से कि हाँ, भाई पर्सनली मत लेना, वो बिल्कुल, सोच के बैठा हुआ था कि मुझे क्या-क्या बोलना है। बिल्कुल। तो बहुत से लोग यही हैं कि यार जो कि आड़ में, टास्क के आड़ में चीज़ें कर रहे होते हैं, मुँह पे नहीं बोलते। जैसे विक्की भाई का भी लोग नहीं बोलते। हुँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि बस मौका देखते हैं जहाँ पे हम बोल सकें तो बोल दें, हुँ। डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करते। हाँ। अच्छा, इसके बाद फिर हम पहुँचते हैं उस मौके पर जब पूरे बिग बॉस घर के अंदर शोर मच जाता है और दिमाग ख़राब हो जाता है सुन-सुन के, क्योंकि एक फ़ाइट शुरू होती है ऐश्वर्या, अभिषेक और नील की, और उसमें फिर विकी और बाद में फिर अंकिता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। भाई इतना शोर, इतना शोर, इतना शोर, यार ऐश्वर्या का एनर्जी कहाँ से आ रही है? अभिषेक थक गया, पता है वो हाँफ रहा था, पानी पीने लग गया कि भाई मुझे फर्स्ट ना टाइम हुआ होगा कि वो ऐश्वर्या काबू में नहीं आ रही उसके। मुझे अभिषेक से नो ऑफेंस, लेकिन ना वो ब्रूनो, अब मेरा जो कुत्ता है ना उसका आता हाँ। है, वो जब बाहर के कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, वो हाँ। भौंकता है भौंकता है भौंकता है भौंकता है उन पे, हाँ। फिर थक जाता है, अंदर आता है, पानी पीता है, फिर वापसी जाता है वो। तो अभिषेक का ही हो रहा, वो चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है, चीखे जा हाँ। रहा है, गया पानी लेकर आया, लड़ वो लड़ एक कितना मिनट, फनी था, पानी पिया, नील बोला पी ले, पी पी ले। ले। फिर वापसी शुरू हो गया। हाँ। तो उसका वही था कि भाई चुप नहीं होना है, हुँ। गला सूख जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हाँ, बोलते बोलना रहना है, है। तो वो बोलते रहना फजूल है। की एक लड़ाई थी। अभिषेक ने कहते हैं ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। हुँ। वो बैठे हुए
अपनी बात कर रहे हैं नील ऐश्वर्या, वो पीछे से एक कमेंट आता है कि यार वो कह रहे हैं इजी लगता है, ये कहता है, वो कहते हाँ, हैं किसको इजी लगता है, वो मैं बात करता हूँ, मैं उसको बोलता सबको हूँ, वो कहता बुलाते है हैं रुक हम। जाओ मैं बुला के लाता हूँ, खुद हाँ, बुला के लाया। ठीक है, जबकि उसे पता था कि ऐसी कोई बात अगर नहीं हुई है और सामने नहीं बोल हुँ, सकता तो नहीं बुला के लाता, हाँ, खुद बुला के लाया। फिर जब विकी और अंकिता के सामने बात हुई तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला भाई हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली। तो उस पर बोलता है नहीं मैंने ऐसा कहा कि उनको शायद लग रहा हो या रुझान उनका पलट लेके, पलटी मार रहा था। तो वो ऑब्वियसली चढ़ गए पे कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला। फिर हुँ, वो अभिषेक ने बोला ये तो मेरे ऊपर आ रहा था, उसने हुँ, आवाज़ अपनी टोन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बढ़ाना शुरू अगर कर मैं दी। लड़ नहीं रहा हूँ चीज रहेगा, लेकिन हाँ, बोला मैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं लड़ नहीं रहा हुँ। हूँ बोला ऐसे नहीं। और फिर ऐश्वर्या चुप होने का नाम नहीं ले रही यार, ये एनर्जी कहाँ से आती है, क्या खा के वो सुबह नाश्ता क्या होता है कि वो चीखे जा रही, चुप नहीं हो रही। एक मोमेंट पे आके नील थक चुका है, एक मोमेंट पे आके अभिषेक थक चुका है। हम्म। लेकिन मजाल है ऐश्वर्या थकी हो, बोले यार ये बोले, छोटा पैकेट सबसे बड़ा सबसे धमाका। लड़ रही थी, अभिषेक से, विकी से, अपने अंकिता पति को से, नहीं छोड़ रही भाई, वो पति से नील भी, को नील बुली को करके भी, रखा हुआ है उसने। सबको सबसे लड़ ली वो चुप नहीं होती है हाँ, वो, चुप भी कराते। नील बोलता है भाई कि ठंडी हो जा, ठंडी हो 2 मिनट जा। चुप हो जाओ, गालियां देने लगती गालियां है। फिर मुंह पे हाथ रखना पड़ता है कि भाई चुप हो जा, गाली मत दे। तो हाँ, वो मेरे मुंह पे हाथ मत रखना। कंट्रोल नहीं है ऐश्वर्या का। और मुझे ऐश्वर्या और नील का ना पता नहीं, इस लड़ाइयों के अलावा मुझे कोई ऐसा गेम भी नहीं दिखा कि यार उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की हो जो कि हम बोलें कि यार हाँ यार ये चीज़ की थी, नहीं, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट भी नहीं किसी के पास नेगेटिव जाके। भी कोई नहीं हो भाई इस लड़ाइयों के हाँ, अलावा, कोई हाँ, कोई नेगेटिव भी कुछ नहीं है कि यार चलो उसकी चीज़ उठा के फेंक दी या कुछ भी ये किया या खाना चुराया या किया वो किया। कॉफी चुराती है बस वो। वो भी बाकियों ने चुरा के हाँ, लाके उसने सिर्फ अपनी बैग में नाइट क्रीम रखी के थी। उसमें रखा था। हाँ, तो वो मुझे कोई इनका गेम भी नहीं दिखता कि यार वो चीज़ की हो। और दूसरा यार बिग बॉस का भी ओवरऑल जो है ना, रोज की लड़ाई पता नहीं कब कब ऐसा होगा जो अब यार कि अब टास्क भी आ जाए तो वो नहीं रुक रहे, टास्क में भी तो लड़ाई हो रही है। टास्क भी देखो लड़ाई वाला ही दिया है बहस। हाँ, फेस ऑफ। टास्क भी चढ़ 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 चढ़। कोई टास्क भी कोई वो चीज़ पता नहीं यार, हम्म, इस बार ना पता नहीं ये सीजन जो है मेरे ख्याल से है ही, इसका नाम मुझे बिग बॉस 17 नहीं होगा, बिग बॉस अखाड़ा। हाँ, इसका बिग बॉस अखाड़ा होना चाहिए था ताकि लड़ने लड़ते रहो ताकि लड़ते फॉर्मेट रहो। सबको पता हो, पता जिसको तो देखना हो। पता तो होता है, सब एक्सपेक्ट कर रहे होते, पता होता कि यार यहाँ पे होनी लड़ाई है, हम्म, तो उस माइंडसेट का दे लड़ाई है। रोज हम देखते हैं यहाँ शायद कुछ नया हो, हम्म, सेम वही स्टोरी लाइन, खानजादी अभिषेक उनका, मनारा का थोड़ी देर खुश थोड़ी देर रोती, फिर आज वो रोना शुरू हो गई। वो किस बात पे रोई जो उनके शुरू हुआ, जो अंकिता को बोलती हैं कि करेक्टर लेस है खानजादी, और वो हम्म, इस ऐसे लड़का लड़की का उनका चल रहा है करेक्टर लेस। अरे भाई वो कहाँ से, उससे उसका क्या लिंक बना रहा है इन लोगों हाँ, का, नहीं फिर समझ नहीं सही है आता। यार, उसने शट ऑफ कॉल अच्छी दे दी रिंकू और जिग्ना ने मनारा को, क्योंकि बिल्कुल। मनारा बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही थी, सबके ऊपर आ रही थी, उसको कोई सर का मिलता और चुपचाप उसको जो है ना धुतकार के और इतना बिठाने तो वाला। हमने सना को भी नहीं फड़फड़ाते हुए देखा जितना ये मनारा को हो गया है। रिंकू ने सबसे अच्छा बोला कि नॉमिनेशन के लिए 2 बंदों को नॉमिनेट करना था, कहना था हमने डंके की चोट पे तुम्हारा नाम लिया, बोलो क्या कर लोगे। जो मनारा बात है, चुप ही। भाई समझो यार इस चीज़ को। अब आप हाँ, अगर इसी उसके साथ कहते हैं इतने छोटे दिल के साथ आई हो, फिर तो फिर तुम्हारा क्या होगा हमें नहीं पता, हम्म, रोती रहोगी इस बात पे। वही तो कह रही रिंकू कि भाई ये तो नॉमिनेशन है, तुम्हें पता है तुम गेम खेलने आई हो और तुम्हें पता है कि फॉर्मेट है कि नॉमिनेट होना है, तो इस दिल के साथ और इस बचपने के साथ खेलना है तो फिर फायदा ही नहीं है, तो घर ही चले जाओ भाई, मम्मी की याद आ रही है तो मम्मी के पास जाके बैठ जाओ, फिर आप वो- वही कर सकते हो, आप यहाँ के लायक ही नहीं हो। अब हम यही सोचते हैं जो मैंने पहले भी बोला था कि यार मुझे कभी कभी लगता है कि इसकी वजह से ना मुनव्वर का भी थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा। मुनव्वर भी थोड़ा तंग आ गया है कि यार क्या हम्म, मैं करूँ, कितना यही तो कह समझाऊँ, रहा था कि कितना मैं चीज़ करूँ। 4 औरतों के वजह से आज जो है ना मैं पागल हो चुका हूँ, तो उनके ये फड्डों में। तो उसका भी गेम इफेक्ट होता है। एक तो अपना वो तो अजीब से ही पहले उसके डाउट हो गए कि नहीं उसकी दोस्ती अच्छी नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, फिर सबके ही हो गए, फिर रिंकू जी और उनको कि आप इनसे फ्रेंडशिप कर लो, मैं एक वीक का टाइम देती हूँ, आप हम्म, फ्रेंडशिप कर लो। क्या मना रहे यार, क्या हम्म। कर रही हो, क्या कर रही हो हैं। मनारा तो मनारा, अब खानजादी को देख लें, वो दोगलापन उसका शुरू हुआ हुआ है जो आजकल अभिषेक के साथ फुल ऑन जो है वो हुई भी है, वो खुला खुल्लम जो भी करना चाह रही है वो कर रही है, और बाद में सबको जाके एडवाइस दे रही कि यार अभिषेक जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं नहीं चाहती मेरे साथ आए, मैं तो उसको कोनियाँ मारी थी, मैं उसकी उंगली चबा गई थी लेकिन वो फिर भी घुस रहा था। जबकि अगर हम देखते हैं अभिषेक के साथ बेड पे वो खुद कह रही होती कि आप आए नहीं रात को हक करने, तो मैं आपके बेड पर आई आपको हक करने, आप सो चुके थे तो मैं चली गई। मतलब इतनी आप दो मुंह वाली कैसे हो सकती हो यार, मतलब या तो पक्का पता चल रहा है कि आपने अभिषेक को यूज़ करना है फॉर गेम, और अभिषेक का मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये भी यार आज। अभिषेक का तो मुझे तो शुरू से ही लगता है, अभी भी ये लगता है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और हम्म, वो इसलिए थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है कि ईशा को जेलस करूं। और वो अभी भी मूव ऑन नहीं किया, जब वो ईशा रो रहा वाली था, बात पे भी होती है तो आप देख रहे हैं कि वो रो रहा है एक बैठा हुआ कॉफ़ी बातों बना में। के मना कर दिया ईशा भाई, तुम जब पहले दही नहीं दे रहे थे उसको, ठीक है वो फालतू का फड्डा था, पता है, हाँ दही देने का हाँ मसला नहीं था, वो एक कन्वर्जेशन थी हाँ कि हाँ। कुछ हो, कुछ वार्म अप हो, कुछ
मैं फड्डा करूँ, कुछ हुँ, बातचीत हो, हुँ, वो अभिषेक ने इसलिए किया। और फिर एक बहाना दे दिया कि कोल्ड है तुम्हें, मुझे कोल्ड लग जाता, जो भी था, हुँ, बहुत ही फालतू रीज़न था। बिल्कुल। और फिर जो है वो ईशा ने भी डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि समर्थ ने पीछे से चाय भी टाइट की ईशा की कि हुँ, भाई क्यों शेयर कर रही हो एक ही प्लेट में, जो भी है दही में क्यों देना है, हाँ, हाँ, दूर रहो, जब पता है मसला है इस बंदे का, दूर क्यों नहीं रह रही। जो बात तो है, ईशा को थोड़ी देर के लिए अक्ल आई, तो उसने जो बोला बात है। कॉफ़ी नहीं दूंगी तुम्हें। जो बात है, लेकिन वो ये ना कि अभिषेक अभी तक मुझे नहीं लगता वो मूव ऑन किया है, वो हम्म। उसका कोई ऐसा सच इंटेंशन है। हाँ। वो बस एन्जॉय कर रहा है, देन कंटेंट के लिए कर रहा है, थोड़ा-सा अपने लिए कर रहा है, थोड़ा-सा ईशा को जलाने के लिए हम्म। कर रहा है। खानज़ादी का मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका जेन्युइन है नहीं यार, वो खुद या देखो नहीं ना, है। हमने देख लिया कि पहले कहती है कि मुझे मैं हग करना है, नहीं करना है, वो करना है, हग भी कर रही है, हर चीज़ कर रही है, फिजिकल हो रही है, और फिर मुनव्वर के पास जा रही है, सना के पास जा रही है, और एडवाइस ले रही है कि यार इस बंदे से मैं कैसे दूर रहूँ, मैं हुँ, बुरी लग रही हूँ, या ये बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ। जबकि सब ये कह रहे हैं कि यार अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है तो उसको यहीं रोक दो, उसको आगे नहीं बढ़ाओ। लेकिन वो बावली थोड़ी-सी सबसे है। अच्छा मुझे इस बार लगा सना का जवाब। हुँ, मुनव्वर ने तो फिर भी थोड़ा सा पॉलिश करके, थोड़ा ध्यान रखते हुए जवाब दिया दोनों की तरफ से कि हुँ। भाई वो बुरा ना लग जाए या तुम बुरी ना दिख जाओ। सना डायरेक्ट बोला कि भाई तुम्हें क्या लेफ्ट ओवर का शौक है क्या। ये बात पता नहीं हाँ। एक हद तक सही भी है, गलत भी है। अब लेफ्ट ओवर तो अब क्या, अगर किसी एक का रिलेशनशिप ना है और वो भाई एक होता है ना, एक प्यार से समझा दो ना आप किसी को, तो वो हुँ, थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है। वो हुँ, सना ने डायरेक्ट कटवाना था, तो उसने बोला कि हुँ। भाई स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ सही करूँ तो एक्सचेंज समझेगी मुझे लगा शायद। थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी है हुँ, कि सब्जेक्टिव भी है कि अभी हुँ, डिपेंड करता है हर बंदे के उससे। मुझे लगा कि मतलब इसका ये तो नहीं हुँ, हुआ कि अगर कोई एक रिलेशनशिप में रहा है अब उसका नहीं है हाँ, तो वो लेफ्ट ओवर तो नहीं हो गया ना हुँ, यार। मतलब आप ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज़ हुँ, गेट अ सेकंड रिलेशनशिप। हुँ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कि एग्रेसिव नेचर वाली जो पूरी हुँ, बात सना कहती है वो समझ आती है कि यार ईशा पूरा बता चुकी है या और इतना एग्रेसिव है, इतनी अब्यूसिव है, और वो तो ईशा फिर कहती है नहीं कि तुम बनता। सँभाल सकती हो खानज़ादी को, कि भाई मैं तो ईशा सँभाल तो नहीं अपने घर पाती। से हटा रही है ना भला। हाँ, वो कहती है कि भाई तू भी सँभाल, सबको वो बोलेगी वो वो तो। पीरियोडिक हटाती है, इसका जब दिल करता है तो हटाने की कोशिश करती है, जब उसका दिल होता है तो दही लेने पहुँच जाती है वो। बिल्कुल। तो ये सारा ईशा का चल रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं कि भई ईशा है और अभिषेक का इतना चल रहा है, समत अलग ही अपना घूम रहा है, वो वीट का सेल्समैन बना घूम रहा है। हाँ, वो उसको मुनव्वर को वीट की स्ट्रिप्स बेच रहा है कि यार ये करो, ले लो वैक्सिंग नई करो। टेक्नोलॉजी है, सेल्समैन बना हुआ है, ये पहला कंटेस्टेंट है जो ले लो घर ना, में ले लो सेल्समैन ना, रहा। ले अरे भाई क्या हो इसका गया? कंटेंट ही ये था, क्या चीज़ें बेचनी थी उसको। पता नहीं क्या था वो हाँ, वीट की उसको बेच रहा है कि यार हुँ, ये ले लो, वैक्सिंग करो। अरे हाँ। भाई तू कर ले यार। अच्छा वो भी बड़ा मुझे अच्छा, मनारा की तरफ मैं वापस आऊँगा। अभिषेक और खानज़ादी के बीच में ये मनारा क्यों घुस रही होती है? उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में कोई ना कोई जो है वो ताने मार रही होती है। आज जो है वो अभिषेक को थोड़ा-सा वो लुभाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे देखो, तुम्हारी स्माइल मुझे दिखाओ। फिर उसको ब्रेसलेट एक गिफ्ट कर दिया, और फिर कान में थैंक यू बोलने लगी, मुझे लगा शायद किस करने वाली होगी। लेकिन वो तो फिर शायद एक ब्रेसलेट ही उनको गिफ्ट किया है। तो मनारा का भी अजीब ही सीन है। मनारा की मूड स्विंग्स और वो सारी जो चीज़ें चली हैं ना, अब ये हुँ। खुद घुस रही है अभिषेक और खानज़ादी के बीच में। अभी कोई और कुछ होगा, कुछ चीज़ ऐसी बोल देगी, फिर हाँ। खानज़ादी भड़केगी, तो फिर खानज़ादी मुझे भी लग गुस्सा रहा हो था कि जाएगी। शायद खानज़ादी सुना देगी, हाँ, लेकिन बहुत कंट्रोल किया हुआ था खानज़ादी ने शायद, या वो उस ज़हन में नहीं थी, वो अभिषेक का कुछ सोच रही पता थी। नहीं क्या था, लेकिन ये है कि मनारा अगर ये घुस रही है और फिर हुँ। कोई चीज़ होगी, फिर रोएगी, हाँ, तो कि उसको मुझे क्यों चाहिए कि मम्मी की भाई याद आ रही है, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, बिग बॉस मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। भाई तुम खुद थोड़ा-सा भी तो इसका देखो तुम क्या कर रही हो? दिमाग कम है और हाँ। ये थोड़ा ना कम सोचती और चीज़ों को समझती कम है। हुँ, ये मसला है जिसकी वजह से इसको भी मसला हो रहा है, दूसरों के लिए भी मसला क्रिएट कर रही है। लेकिन उम्मीद ये है कि मुनव्वर भाई इसको समझा लेंगे। हुँ। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि मुनव्वर भाई जो है वो मनारा में थोड़ी-सी अक्ल डालेंगे, तो हम भी वेट करते हैं, आप भी वेट करें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड आज का पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल आपसे मुलाकात होगी। बाय-बाय।